साक्षिणी सापायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण 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 गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री राजा रामचंद्र भगवान की गंगा मैया की जगदा मैया की हर हर महादेव। विविध उपासना पद्धतियों के द्वारा जिनका हृदय पावन हो जाता है, ऐसे षड दर्शन से संबद्ध सभी संत महानुभावों के मंगलमय दर्शन को नमन। दूर दूर से पधारे हुए सत्संगानुरागी सुधी श्रोता बंधुओं की उपस्थिति का अभिनंदन। और जिनकी उपस्थिति के बिना कोई भी महोत्सव पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, ऐसी मातृशक्ति मंगलमयी मातृशक्ति का गौरव में अभिनंदन। गीता भवन के इस पावन परिसर सत्संग भवन 3 नंबर गीता भवन से हम वेदव्यास जी महाराज की मंगलमयी वाणी का आश्रय लेकर महाभागवत अर्थात
देवी पुराण का आश्रय लेकर के भगवत चर्चा का रसपान कर रहे हैं। बहुत बार लोग ये कहते हैं जी सेठ जी की बात, स्वामी जी की बात, भाई जी की बात, वो विशेष रूप से कही जानी चाहिए। हम ये कहते हैं कि जहां से सेठ जी ने कहा है, जहां से स्वामी जी ने कहा है और जहां से भाई जी ने कहा है, हम वहीं की बात कह रहे हैं। ये सविशेष हो जाता है, विशेषण दिया जाता है, ये बात सेठ जी ने कही है, ये बात स्वामी जी कहते हैं, ये बात भाई जी कहते हैं। हम कहते हैं जिस महाज्ञान के समुद्र से निकाल करके वो रत्न इन महापुरुषों ने प्रस्तुत किए हैं, ये उसी महादिव्य ज्ञान के महासमुद्र के मोती हैं जो आप सुन रहे हैं। हम उनमें भले ही नाम न दें कि ये अमुक का कहा हुआ है, अमुक का है, सब बात एक ही। ये कोई पृथक नहीं है कि कोई तत्वतः अलग से कुछ नया कहा जाएगा, नया कहा गया है। वही आपका शाश्वत सनातन प्रवाह है जो ऋषि महर्षियों के पावन चरित्रों से अनुप्राणित है। कल प्रसंग चल रहा था कि रावण भगवती जनक नंदिनी जानकी माता सीता को लेकर लंका की ओर चले तो बीच में एक अवरोध आ गया। यद्यपि यहां बहुत संक्षेप में जटायु जी महाराज का स्मरण है, पर सच पूछो तो जटायु के स्मरण के बिना राम कथा चाहे संक्षेप में कहो चाहे विस्तार से कहो, वो कभी पूरी ना होगी, सदा अधूरी रहेगी। यहां तो केवल इतना है कि भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार अपने हाथ से किया है, और जब जब ये बात चित्त में आती है, तत्र दृष्ट्वा पतंगेशम जटायुम छिन्न पक्षतिम, भगवान राम ने लौट करके आकर के देखा है कि एक विशाल पक्षी मरणासन्नावस्था में पड़ा हुआ है, अपने अंतिम श्वासों की गणना कर रहा है। तो भगवान राम ने पहले तो भ्रमवशात, चूंकि व्यक्ति भावुक होता है तो सही और गलत को ठीक से समझने में सहसा अचानक उसको कठिनाई होती है। सीता जी को कुटिया में न पाकर के भगवान राम जब अन्वेषण पर चले तो आगे देख रहे हैं कहीं थोड़ा रक्त रंजित वातावरण है, कहीं ऐसे लक्षण है जहां संघर्ष हुआ है, तो उनको लगा हो न हो सीता जी का हरण इसी ने किया होगा, कोई और है, ये न पहचान पाएगी जटायु। सीतापहारिणम मत्वा हंतु कामोन्तिकम ययौ, उनको लगा किसी ने सीता का हरण किया, चलो इसी से इसको मारेंगे। पर जब समीप जाकर के देखा तो भगवान शंकर महादेव कहते हैं कि पास जाने पर पता चला कि सखायम पितुरात्मनः आत्मनः पितु सखायम इति मत्वा, अरे जिसको हम सीता का अपहरण करता समझते थे वो तो हमारे पिताजी के मित्र जटायु जी महाराज। राम कथा तो इतनी सी ही समझ में आ जाए कि रावण अपने मामा मारीच को मृग बनने के लिए विवश कर रहा है, ये भी क्यों शांति भंग करता है, ऐसे भी चुप करा दो। हाँ करे ना, खटपट सी कर रहा है, कितनी नीरवता है, कितनी शांति है, कितना अच्छा लगता है। कहीं दूर दूर तक कोई आपको, और ये पंखा का सुख, ये कूलर का सुख आपको, आपकी शांति को कितना क्षति पहुंचाता है आपको पता ही नहीं चलता। और भगवान कितनी कृपा करके शीतल वायु के झोंके से आपको सुख पहुंचाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता।
बहुत बार हम सुख की सुविधा की अभिलाषा में अपने आसपास अशांति का जमावड़ा लगा लेते हैं, एक क्रिएट करते हैं नए प्रकार का शोर, और उस नए प्रकार के शोर में खोजते हैं कहाँ मिले हमारी शांति, कहाँ मिले हमको सुख, कहाँ मिले हमें शांति। ले लो शांति, मिल गई। और जो के भाई जी है नहीं, वह कूलर की हवा खाए इतनी ठंडे मौसम में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इतनी बात समझ में आ जाए कि एक है मामा रावण है, मामा मारीच को क्या बना रहा है, बोले मृग बन जा मेरा काम बने। और एक है भगवान राघवेंद्र जो अज्ञात पक्षी को केवल एक विश्वास पर, जटायु ने कहा कि तुम्हारे पिता दशरथ मेरे मित्र हैं, तो उस पक्षी को, अज्ञात पक्षी को, अनजाने पक्षी को अपना स्वजन मान रहे हैं, पितृव्य मान रहे हैं, पिता के मित्र मान रहे हैं और अंतिम संस्कार कर रहे हैं। रावण की वृत्ति में और राम की वृत्ति में यह महान अंतर है कि रावण अपने स्वजनों को पशु तक बनने के लिए विवश कर दे पर काम बने, पर राम ऐसे हैं, भाई वो तो बहुत जरूरी बात करे, कर लो कोई बात नहीं, नहीं वो फोन को नहीं करे, किन्होंने कथा सुनावे है ना, मोबाइल में कथा सुनावे नहीं। जो व्यक्ति आपके आसपास के परिवेश में ऐसी वृत्ति का हो कि जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बस प्रयोग करना जानता है, भाई को, मित्र को, पड़ोसी को, सेवक को, स्वामी को, सबको दांव पर लगाने को तैयार है, काम बने, बस समझ लेना भले ही आज वो दशानन नहीं है पर उसकी वृत्ति का प्रतिनिधि कोई है, और आज भी सबको, अनजाने लोगों को भी गले लगाने का भाव रखता है, अपना अपना आत्मीय भाव उनके प्रति व्यक्त करता है, सदा उनके हित की बात सोचता है, तो भले वो राम ना हो पर राम की वृत्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, ये पक्का है। भगवान राम ने जटायु जी महाराज का अंतिम संस्कार अपने हाथ से किया। ततस्तमपि दग्ध्वा च कानने तत्र राघवः। कैसा सौभाग्य रहा होगा जटायु का कि उसको अपने जीवन में पुत्र का मुख देखने का अवसर न मिला, परंतु भगवान ने पुत्र की भूमिका निभाई, अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। और कैसा अद्भुत कर्म रहा होगा दशरथ जी महाराज का कि भगवान पुत्र बनकर के आए, पर पुत्र का जो दायित्व है वो दशरथ के प्रति न निभा पाए। इसमें कहते हैं कि रहस्य है, रहस्य ये है कि दशरथ जी महाराज और जटायु की मित्रता कहां हो गई। दशरथ जी महाराज और जटायु की मित्रता हुई देवासुर संग्राम के समय पर। देवताओं का दैत्यों के साथ युद्ध होता था, उस युद्ध में देवताओं का पक्ष लेकर के लड़ने के लिए दशरथ जी महाराज आमंत्रित और जटायु भी आमंत्रित थे। देव वर्ग से बाहर की शक्तियां हैं, दशरथ जी महाराज है, जटायु हैं, इसलिए आपस में परस्पर प्रीति हो गई, परिचय हो गया, संबंध बन गया, सख्य बन गया। और ये बात यहां तक पहुंची, दोनों निसंतान हैं, अपना अपना दुख दर्द बांटते हैं। दशरथ ने कहा कि जब कभी मुझको पुत्र होगा तो मित्र में तुमको स्मरण करूंगा, और जटायु ने भी कहा कि जब कभी ऐसा संयोग बनेगा तो मित्र में तुमको स्मरण करूंगा। पर दोनों अपने अपने जीवन में और दूरियां बहुत थी, समझ लीजिए, संयोग न बन पाया।
जटायु को पता चल गया कि दशरथ को पुत्र हो गया है, पर दशरथ ने मुझको आमंत्रित नहीं किया है। तो मन में ये भाव तो था, और भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु आपने मेरे मित्र को पितृत्व का सुख दिया है, मैं उससे वंचित हूं, क्या मेरे जीवन में भी कभी ऐसा अवसर आएगा कि मुझे पितृत्व का सुख मिल पाएगा? तो उस एकांत में इस पक्षीराज जटायु की प्रार्थनाओं का ये फल हुआ कि भगवान ने कहा दशरथ को पितृत्व का सुख मिल गया है, मैं दशरथ जी महाराज का पुत्र कहलाऊंगा, दशरथ जी महाराज मेरे पिता कहलाएंगे। ये सुख अलग है, कीर्ति मिलेगी, पर वास्तव में पितृत्व के प्रति पुत्र का जो कर्तव्य होता है वो मैं तुम्हारे लिए निभाऊंगा। इसलिए भगवान राम ने पिताजी के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होना, ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी कि पिता के संस्कार में रहें, पर जटायु के संस्कार में है। और ये ऐसे ही नहीं मिलता, ये गौरव, ये सम्मान, ये सुख ऐसे ही नहीं मिलता, व्यक्ति को अपना पूरा जीवन लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं किसी जीवन के मोड़ पर ये पवित्र घटनाएं घट पाती हैं जो जटायु के साथ में घटी। अच्छा सबको लगता, हमको भी लगता अंतिम समय में भगवान आ जाएं, हमको गोद में उठाएं, हमारे अंतिम संस्कार में शामिल हो जाएं, पर क्या हमने वैसा किया है? जटायु माने एक पात्र है, जटायु माने एक पक्षी है, और पक्षी भी वैसा है जिसको आप थोड़ा विचार करके देखेंगे तो संभव है कि पूरी सृष्टि में संभव है कि अकेला पक्षी है जिसके ऊपर समाज का कोई ऋण नहीं है। चिड़िया भी दाना खाती होगी, सामान्य से सामान्य चींटी भी कुछ ना कुछ आपका चीनी आटा खाती होगी, पर जटायु ऐसा पक्षी है कि जो समाज के द्वारा उसका समाज का जो उपयोगी पदार्थ है, आप बता दो गीध किसी का कुछ भी उपयोगी पदार्थ का सेवन करता हो, मरा हुआ पशु, सड़ा गला मांस, दुर्गंधि युक्त मांस पड़ा है, यूजलेस, जो किसी के काम का नहीं है, लोग समझते हैं ठिकाने लगे तो अच्छा है, उस गंदगी को साफ करने का काम जटायु करता है, गीध करता है। ना आपका गंगा जल पीता है, ना आपके नदियों का जल मांगता है, ना आपसे अन्न मांगता है, ना फल मांगता है, और ना जीवित पशुओं को खाता है। अपने जीविका के लिए, अपने जीवन के लिए समाज पर इतना भी आश्रित नहीं है जटायु माने गीध। ऐसा होने पर भी जब कर्तव्य निभाने का अवसर आया, जब कर्तव्य का पालन करने का अवसर आया, तो सबसे ऊंची छलांग मार गया जटायु। सबसे ऊंची छलांग माने क्या? बूढ़े हो गए थे, बहुत बूढ़े, प्रायः हम सब एक ही, अब हम सब क्या 50 पार 60 पार लोग एक ही जैसे हो जाते हैं, वो थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। कोई घुटने से परेशान, कोई आंखों से परेशान, कोई दांतों से परेशान, और कोई आंतों से परेशान, कोई बातों से परेशान। हाँ, और कोई कोई राम जाने लातों से परेशान, और कोई कोई न जाने कैसे ज्ञात अज्ञात आघातों से परेशान पर रहते हैं भैया। जितनी बड़ी उम्र उतनी ही दर्द भरी दास्तान। मनुष्य का जीवन सरल तब बनेगा जब इस पवित्र बाग में छोटे छोटे पौधे लगाओगे। मनुष्य का जीवन सरल बनाना चाहते हो? ये बाग बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, देखो ना, सब पके पके बूढ़े बूढ़े बड़े बड़े पेड़ बैठे हैं, एक मुश्किल से छोटा सा पौधा दिखाई दे रहा है। सरल बनाना चाहते हो अपने जीवन को तो छोटे छोटे पौधे लगाओ धर्म के क्षेत्र में। मुझे लगता है आजकल गीता भवन में छोटे बच्चे आने बंद हो गए हैं क्या?
आने ही कम हो गए हैं कि यहां तक आने कम हो गए हैं? नहीं नहीं, कमरों से यहां तक आने कम हो गए हैं कि घरों से आने कम हो गए हैं? अच्छा। और आज तो स्वामी जी महाराज जी भर के बोल रहे थे। आज अपने वक्तव्य में श्री स्वामी जी महाराज कह रहे थे, घोर पाप है, घोर पाप है, घोर पाप है। और मैं न बोलूं तो फिर कौन बोलेगा? ऐसा बोल रहे हैं ना। मैं चाहता हूं तुम्हारी सदगति में विघ्न नहीं आए, बाधा नहीं आए, और तुम्हारी सदगति में, तुम्हारे उद्धार में बाधा आएगी तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। ऐसा महाराज जी बोल रहे थे। LIC की बड़ी चिंता है, लाइफ इंश्योरेंस की बड़ी चिंता है। बड़ा FD कराते हो, क्या करोगे उन FDओं का? अपने छोटे छोटे बच्चों में पवित्र संस्कार भर दीजिए। ये ऐसा लाइफ इंश्योरेंस है, ऐसी FD है, क्या कहते हैं, FD कहते हैं, ये ऐसी ऐसी पवित्र FD है जो बुढ़ापे में बड़ा पक्का काम आएगी। यदि बच्चों के संस्कार अच्छे हो गए और वो माता पिता की महिमा को, महत्व को समझ गए, तो वृद्धावस्था में इससे बड़ी संपत्ति कोई नहीं हो सकती कि उसके बालक, जिसके बालक वृद्धावस्था में उसके पास में हैं और सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ा संसार का कोई सुख हम नहीं मानते। और चाहे आप पर खरबों की संपत्ति हो, पर आपके बच्चे आपके वृद्धावस्था में सेवा में नहीं हैं, विनम्रता पूर्वक आपका ख्याल रखने वाले नहीं हैं, तो फिर चाहे सारी धरती के स्वामी क्यों ना हो, हम मानेंगे कि आपके जीवन में पुण्य का कोई भाग शेष रह गया, पुण्य कमाने में कमजोरी रह गई। जटायु जी महाराज अर्थात कौन? जिसके ऊपर कोई समाज का कर्ज नहीं है, ऋण नहीं है, अत्यंत वृद्ध हैं। और जब रावण सीता जी का हरण करके ले जाने लगा तो वहां कोई और नहीं था, और जटायु जी के पास में बहाने बनाने के सारे कारण हैं। मेरे कौन से घर की बच्ची जा रही है, मेरा क्या? ले जाने वाला जाने, और जो जा रही है वो जाने, जिसकी बच्ची जा रही है, पत्नी जा रही है, वो मरे, मुझको क्या? अपनी शांति में खलल क्यों डालूं? और घने से पेड़ों के झुरमुट में चुपचाप आंख बंद करके तमाशा देखते सो जाते। और भले बनने का नंबर आता तो रो के कहते, मेरी आंखों से दिखना कम हो गया राम। अब सुनो को नहीं जावे, कान काम को निकले। अब पंखों में शक्ति नहीं है, उड़ा नहीं जाता है। राम मुझे पता नहीं चला, पता चलता तो मैं सीता को बचने के बहाने बनाने के सारे कारण विद्यमान हैं। परंतु धन्य है जटायु, जिन्होंने अपनी आंखों से होते हुए अन्याय को देख करके पलायन नहीं किया, वो मौन नहीं रहे। मूक दर्शक बन करके बुराई को देखना, अन्याय को देखना, अत्याचार को देखना, ये बुराई करने वाले का समर्थन करना ही है, उसका पोषण करना ही है, उसको एक प्रकार से आगे बढ़ने का साहस देना है। यदि तुम जिंदे हो, तुम में सामर्थ्य है, तुम्हारे मुख में जिह्वा है, और आपकी आंखों के सामने अन्याय होता है, अत्याचार होता है, यदि उसका तुम प्रतिरोध नहीं कर सकते तो चिल्ला तो सकते हो ना, पर अपने क्या, क्यों झंझट में पड़े? हम तो खिड़कियां बंद करके और शांति से सो जाते हैं कि क्यों चक्कर में पड़ना है। जटायु को जो अंतिम समय में भगवान राघवेंद्र का अंक मिला है, गोद मिली है, अंतिम संस्कार भगवान ने किया है, वो ऐसे ही नहीं किया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहीं आवत नहीं। अंतिम समय में भगवान के नाम की स्मृति हो जाए, नामोच्चारण हो जाए, कितनी कितनी कठिनता बताते हैं कि कितना मुश्किल है, कितना दुष्कर है। जटायु जी महाराज ने देखा भी, प्रतिरोध भी किया, संघर्ष भी किया, और परिणाम की चिंता भी नहीं की।
ये नहीं सोचा कि मेरे हाथ में मेरे हाथ नहीं, उसके 20 हाथ हैं, उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, उसके पास रथ है, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। परिणाम की परवाह बुद्धिमान करता है, हृदय जीवी नहीं करता। जो हृदय से जीता है वो परिणाम की चिंता नहीं करता, वो अपने कर्तव्य का विचार करता है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए जटायु जी महाराज ने जब अत्याचार का विरोध किया तो भले ही उनको सफलता नहीं मिली हो। आजकल के लोग कहते हैं नहीं, सक्सेस बहुत आवश्यक है, सफलता बहुत आवश्यक है, सफलता होनी चाहिए। हम कहते हैं सफलता माने संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़े तक मरे जा रहे हैं, हाय सफलता हाय सफलता हाय सफलता। हम कहते हैं सफलता क्या है? किसको सफलता मानते हैं? एक बालक पढ़ करके बड़ा हो गया, नौकरी करने लगा, सफल हो गया। किसी व्यक्ति ने अपना घर बना लिया, सफल हो गया। किसी व्यक्ति ने समाज में कोई पद पा लिया, सफल हो गया। अरे बाबा, ये सफलताएं नहीं है। सफलताएं आपको मशीनी बना करके छोड़ देते हैं, यहाँ यंत्रवत जीवन बना करके छोड़ देती हैं। आप खिलौना भर बन करके रह जाते हैं। आपका जीवन किसी उद्देश्य के लिए है, फिर उद्देश्य में सफलता मिले ना मिले, लक्ष्य आपको मिले ना मिले, पर उद्देश्य यदि लोक मंगल का है तो फिर आपका जीवन सफल है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी दृष्टि में सबसे पहला नाम आता है जटायु। जटायु जी महाराज ने एक लक्ष्य चुना, सीता जी की रक्षा करनी है, सम्मान की रक्षा करनी है। वो रावण को मार ना पाए, सीता को बचा ना पाए, अपनी जान दे दी। अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए, तो इसका मतलब जटायु असफल है। पर असफल होने पर भी उद्देश्य की पवित्रता के कारण, उद्देश्य की दिव्यता के कारण आज लाखों वर्षों के बाद भी जटायु जी महाराज का स्मरण होता है, सम्मान पूर्वक होता है। अनेक उदाहरण हैं, चाहे महाराणा प्रताप की बात करो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई की बात करो, अनेक उदाहरण हैं। इन्होंने एक उद्देश्य के लिए अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाया और वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, सांस पूरे हो गए, तो भी लोग आज तक उनका सम्मान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। ये है जीवन की सफलता। भगवान राम ने उनको अपनी गोद में बिठाया है और भगवान ने निवेदन किया है कि तुम कहो तो तुमको जीवन दूं। जटायु ने कहा कि इससे बढ़िया और जीवन की अंतिम सांझ कहां मिलेगी, इससे बढ़िया अवसर और कौन आएगा। इसलिए जटायु जी महाराज का अंतिम संस्कार भगवान ने किया। उसके बाद भगवान राम ने कबंध को मारा है। कबंध को मार करके भगवान ऋष्यमुख पर्वत के समीप गए। वहां उससे पहले शबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। हनुमान जी महाराज के माध्यम से सुग्रीव के साथ मित्रता हुई है और सुग्रीव के संकट को काटने के लिए भगवान ने बाली को मारा। किसी ने कहा यहां पर इसमें छोटा सा प्रसंग जोड़ लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण जी महाराज सुग्रीव के साथ जब हनुमान जी मित्रता करा रहे थे तो लक्ष्मण जी महाराज को बड़ा आश्चर्य लग रहा था। सुग्रीव जब कहता प्रभु मैं क्या करूं, मेरे भाई ने मुझे मारा है, मेरे भाई ने मेरा घर छीन लिया, मेरी बच्ची मेरे परिवार को अपना बना लिया और मुझको मारने के लिए दौड़ता है। तो दीनहीन की भांति जब सुग्रीव अपना रोना रो रहे थे तो लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि जो अपना घर नहीं बचा पाया वो हमारा संग क्या निभाएगा, हमारे क्या काम आएगा, इससे मित्रता करने का क्या फायदा है। और ठीक इससे विपरीत भगवान राम जैसे जैसे सुग्रीव बोलते जाते वैसे वैसे आंखें नम होती चली जाती
और ऐसा लग रहा है भगवान राम को जैसे सुग्रीव अपनी कथा नहीं सुना रहा, सुग्रीव तो मेरी कथा सुना रहा है। जरा सोचो, जब राम ने कहा और जब सुग्रीव ने कहा कि प्रभु मैं जंगल जंगल भटकता हूं, मेरा घर छिन गया, मेरा राज्य छिन गया, राम जी कहते हैं ये तो हमारे साथ भी हो रहा है। महाराज मेरी पत्नी मेरे भाई, तो भगवान कहते हैं रे भले आदमी, तेरी पत्नी तेरे भाई के पास है ये तो पता है, मेरी का तो यही नहीं पता कि कहां है, कौन ले गया है। जो शास्त्रों में कहा है समान शीलब व्यसनेषु सख्यम, जिनके जिनके स्वभाव वृत्तियां व्यसन एक जैसे होते हैं उन्हीं की मित्रता चल पाती है। राम जी समझ गए मेरा दर्द यही जान पाएगा, कोई और नहीं जान पाएगा। जाके पैर न फटी विवाई, असो का जाने पीर पर आई। वो दूसरे का दर्द क्या समझेगा। बिल्कुल ठीक आदमी मिला और फट से अग्नि को मध्य में करके साक्षी बना करके मित्रता हो गई। लक्ष्मण को बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। जब लक्ष्मण जी को सहन नहीं हो रहा तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण क्या बात है, कुछ थोड़े असहज जैसे लग रहे हो। तो कनखियों से देख रहे हैं सुग्रीव न सुन ले, हनुमान न सुन ले, और अपने मन का ये प्रतिरोध भी जताना चाहते हैं कि नहीं जच नहीं रहा मामला, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, चलो आगे चलते हैं। तब भगवान राम ने कहा लक्ष्मण मैं जो सुग्रीव के साथ मित्रता कर रहा हूं ये मेरे मन से नहीं कर रहा। मैं यहां जो आया हूं मैं आया नहीं, मैं लाया गया हूं। और लाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, एक संत है। सुग्रीव तक मुझको लाने वाला कौन? कौन? हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी कौन है? जाम्बवंत जी और हनुमान जी महाराज को दोनों को रामचरितमानसकार ने संत कहा है। दोनों को संत कहा है कि ये कुबेशु माने साधु कहा है कि ये कुबेशु साधु सन मानो, माने कुबेश धारण करने पर भी साधु सन्मानो होगा, साधु सम्मानित होगा। कैसे? बोले जी में जग जामवंत हनुमानो। जामवंत जी और हनुमान जी महाराज दोनों को साधु कह रहे हैं। भले इनका वेश शारीरिक वेश भिन्न हो, परिवेश भिन्न हो, पर इनकी साधुता की वंदना हो रही है। और साधु तो साहब भैया चाहे जिस प्रकार के वस्त्र पहने हो, साधु माने चाहे जिस प्रकार की उपासना करते हो, वो साधु के बाने में है तो सामान्यतया अन्य मनुष्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। भले ही आपकी दृष्टि में लगता हो कि ऐसे ही मांग के खाते हैं, परंतु घर की चार दीवारी को छोड़ने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। बड़े बड़े लोगों के अंदर बड़े बड़े ज्ञान की बातें आ जाती हैं, परंतु घर की जंजीर को तोड़ पाना बड़ा कठिन हो जाता है, नहीं छूटेगा घर। ये भी एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा बंधन है जो दिखता नहीं पर बंधे बड़े जोर से रहते हैं। कहते रहे सब काम निबट गए ना, बच्चों के विवाह हो गए, परिवार के सब झंझट निबट गए, चलो आओ बाहर के, नहीं घर नहीं, घर नहीं छूटता। इसलिए संत तो जिस भी बेस में मिल जाएं, जिस भी परिवेश में मिल जाएं, जिस भी देश में मिल जाएं, आपसे जितना बन सकता है विनम्रता पूर्वक अभिवादन करो, सम्मान करो। जो कुछ आपसे बन सकता है अपनी श्रद्धा का विनिवेदन करो। कभी किसी साधु का, महात्मा का आपके द्वारा तिरस्कार न हो जाए, कभी किसी का तिरस्कार ना हो, किसी की उपेक्षा ना हो, किसी का अपमान ना हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहां चल रही थी कथा? कथा कहां चल रही थी साधु से पहले? लक्ष्मण जी महाराज से कहा भगवान राम ने कि हम आए नहीं, हम लाए गए। और लाने वाला कौन? बोले हनुमान।
तो भी लक्ष्मण जी ने कहा, क्या चेला है उनका, सुग्रीव का एजेंट है तो अपने स्वामी के पास तो लाए गए, कौन सी बड़ी बात। भगवान ने कहा नहीं नहीं, इसे नहीं लाया, जाने से पहले मरना सन्ना में अर्थात संसार से पहले याद करो लक्ष्मण। शबरी ने क्या कहा था, संसार छोड़ने से पहले कोई भी व्यक्ति कितना भी कैसा भी क्यों ना हो पर क्यों झूठ बोलेगा। और ये सुग्रीव कोई उसको प्रलोभन नहीं देता होगा, सुग्रीव के पास में देने के लिए कुछ नहीं है, पर शबरी भी प्रशंसा कर रही है, सुग्रीव की बात कर रही है। शबरी ने कहा था हमारा सुग्रीव से मित्रता करना वो काम आएगा। गजब की बात है, संसार छोड़ने से पहले एक वृद्धा माता कहती है सुग्रीव से मित्रता करो। हनुमान मुझको लेके आते हैं, संत लेके आते हैं सुग्रीव के पास, और एक आश्चर्य की बात है, कबंध अथवा विराध इन दोनों में से किसी एक ने भगवान को, शायद कबंध ने कहा था महाराज ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव तुम्हारे काम आएगा। एक दैत्य कहता है कि सुग्रीव काम का है, एक शबरी भक्तिमती माता कहती है सुग्रीव काम का है, एक संत यहां तक मुझको लेकर के आया है, सुग्रीव के पास लाया, मैं क्या करूं बता। सारी घटनाएं खींच खींच करके यहां तक ला रही हैं, तो भी लक्ष्मण जी को समाधान नहीं। राम जी ने कहा देखो सीता भी चाहती है कि सुग्रीव हमारे काम के। लक्ष्मण ने कहा सीता कैसे चाहती है कि सुग्रीव हमारे काम के, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। सीता कैसे आ गई यहां बीच में, सीता कैसे आई बीच में यहां। हाँ, राम जी ने कहा कि देखो आकाश मार्ग से जाती हुई बिलकती हुई सीता जी ने भी अपने अलंकार अपने वस्त्र यहीं डाले हैं, वो भी बताती है कि काम का है, कहीं भी डाल सकती। इसलिए सुग्रीव से हम मित्रता नहीं करने आए, सुग्रीव हमारी आवश्यकता है, नैसर्गिक प्राकृतिक, हमने नहीं चाहा है। अब बता सीता जी की बात टालूं, सबरी की बात टालूं, संत की बात टालूं, किसकी बात। लक्ष्मण ने कहा प्रभु जो अच्छा लगे सो करो। और राम वास्तव में राम है। हम संसारी लोग चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व देख करके चयन करते हैं। इसके पास पैसा कितना है, इसके पास पद कैसा है, तो जिसके पास पैसा होगा, पद होगा, पावर होगी, उसके साथ गिड़गिड़ा करके भी रहने को, फोटो खिंचाने को मिल जाए तो धन्य मानते हैं अपने आप को। दूसरे लोगों को बता पाएंगे कि मेरा बहुत बहुत मामला है, बहुत अच्छा है। पर भगवान राम ने चयन करने में बाली की अपेक्षा सुग्रीव को क्यों चुना, ये अंदर का मामला है। बाली ने कहा कि महाराज आपको राजनीति नहीं आती, यदि आपको सीता चाहिए थी और रावण के सामने तुमको खड़े होने की आवश्यकता थी, तो मैं ऐसा हूं कि तुमको लड़ने की आवश्यकता न पड़ती, मैं रावण को यहीं बुलाता और इशारा भर करता, रावण आपके चरणों में दंडवत करता और सीता दे जाता, झंझट ही खत्म हो जाता। पर आपको नीति नहीं आती, राजनीति नहीं आती, राजपुत्र नहीं हो। पर उसको क्या पता है कि यदि बाली के माध्यम से यदि सीता पाई जाती तो सारे संसार में राम की कीर्ति पर कलंक लग जाता। और बाली जिस वृत्ति का व्यक्ति था, बाली का अंतिम समय का जो संबोधन है, उद्बोधन है, वो अलग है, परंतु बाली जीवन भर गाली दे दे करके जीने ना देता राम को। तो वही है ना, मेरी वजह से तेरी पत्नी तेरे घर आई। और सुनो, जो एहसान जताते हो ऐसे व्यक्ति के भूखे मर जाना, परंतु अहंकारी व्यक्ति के द्वारा दिया गया एक कण भी कभी न लेना। जो अभिमानी है, अहंकारी है, उसके द्वारा उपकृत हो गए तो रोज रोज मरना पड़ेगा। जब जब तुम मरने से बचना चाहोगे तब तब तुमको नीचा दिखा जाएगा। मैं इसलिए भूखे रह जाना, जंगल में रह जाना अच्छा, पर किसी अभिमानी के, अहंकारी के द्वारा उपकृत होना अच्छा नहीं।
सुग्रीव के साथ में मित्रता हुई तो भगवान चुन रहे हैं केवल आलंबन। अच्छा, सुग्रीव में एक बात है, भागता बहुत है सुग्रीव, इतना भागता है, इतना भागता है, इतना भागता है, इतना भागता है कि उसको मुझे तो ऐसा लगता है वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे ना तो भौगोलिक दिशाओं का, विदिशाओं का, नगरों का, उपनगरों का, राज्यों का जितना ज्ञान सुग्रीव को है शायद उतना ज्ञान धरती पर किसी को ना हो। वाल्मीकि रामायण में कई अध्यायों में सुग्रीव कहता है, राज्य गिनाता जाता है, सब कुछ बताता है उस दिशा में, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो मुझे तो लगता है ज्योग्राफी का बहुत जोरदार ज्ञानी है, विद्वान है। बाली के डर के मारे भागा तो खूब, जब तक वो संसार के लिए भागता रहा तब तक उसको दुख उठाने पड़े, पर जैसे ही उसके भागने की दिशा मुड़ी और भगवान के लिए भागना प्रारंभ किया तो सारे दुखों का अंत हो गया। जब तक हम संसार के निमित्त भागेंगे तब तक हमारा भागना दुखद होगा, और जैसे ही भगवान के लिए भागना आरंभ हो जाएगा तो दुखों का अंत हो जाएगा। तारा ने एक बात बहुत जोरदार लक्ष्मण जी से कही। अभी मान लीजिए बाली मर गया, सब हो गया, भगवान का चातुर्मास्य हो गया, उसके बाद जब सुग्रीव भूल गया, नहीं आया, तो भगवान ने कहा रे जाके कहो उसको, जिस बाण से मैंने बाली को मारा वो बाण चलाना भूला नहीं हूं मैं। तो जब रुष्ट होकर के लक्ष्मण जी महाराज आए तो बीच में बाली की पत्नी तारा आ गई। उस तारा ने कहा, भगवान 100 अपराध किए होंगे सुग्रीव ने, 100 दुर्गुण होंगे सुग्रीव के अंदर, 100 बुराइयां होंगी, पर एक अच्छाई है जिसको आप नहीं न समझ पा रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा वो क्या? बोले इस व्यक्ति में एक बात विशेष है कि जिस काम को ठान लेता है उस काम को पूरा किए बिना फिर विश्राम नहीं लेता। अब ये घर में है ना, कितने वर्षों से दुखी जीवन जीता था, अकेला अनाथ की भांति भयाक्रांत होकर के जीता था, राम की कृपा से जीवन में विश्राम आया तो थोड़ा सो गया है, गृहस्थी का सुख भोगने में लग गया, इसलिए बिसर गया है भगवान का, इसके भगवान के प्रति जो दायित्व भूल गया है। पर जिस पल ये उठ के खड़ा हो जाएगा सुग्रीव, तब तक नहीं बैठेगा जब तक अपने लक्ष्य को न पा लेगा। और यही हुआ, जैसे राम जी के कार्य को संपन्न करने के लिए सुग्रीव घर से निकला तो तब तक नहीं लौटा जब तक काम पूरा नहीं हो गया। इतना काम का व्यक्ति आसानी से नहीं मिलता है। छोटे कुमार, यदि सुग्रीव को मार दोगे तो अपना ही घाटा करोगे, मारो मत, इसे सुधारो। मारना समाधान नहीं है, सुधार लेना चाहिए। परित्याग कोई समाधान नहीं है, परिष्कार कर लेना चाहिए। किसी व्यक्ति के सुधरने के अवसर खोजने चाहिए, प्रकार खोजने चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद हनुमान जी महाराज आदिक के साथ अंगद को नेतृत्व प्रदान किया है। सीतान वेषण कार्यार्थम दूतान प्रस्थापयत भुवि। चारों दिशाओं में बहुत सारे लोग गए हैं, पर दक्षिण दिशा में जब भेजने का नंबर आया तो सब चुनिंदा छठे छठे विलक्षण विलक्षण महामनीषियों का एक समूह बनाया। और जब भी कोई संगठन बनाना हो, समूह बनाना हो, तो उसका नेतृत्व किसको मिले इस पर विचार होना चाहिए। उसका मार्गदर्शक कैसा हो इस पर भी विचार होना चाहिए। तो आपको आश्चर्य होगा कि अंगद को नायक बनाया गया, जांबवंत को नायक नहीं बनाया। आपको महान आश्चर्य होगा कि हनुमान जी महाराज क्या है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है और ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, अतुलित बल के धनी है, उनके जैसा कौन होगा। पर हनुमान जी महाराज को नायक नहीं बनाया। चलो जामवंत अत्यंत वृद्ध हैं, उनको नहीं बनाया तो समझ में आता, पर हनुमान जी महाराज के रहते अंगद को नायक बनाने का उद्देश्य, बोले हनुमान जी में 100 नहीं 1000 अच्छाइयां हैं,
पर एक बात की उनमें कमजोरी है कि वो भगवान राम का नाम सुनेंगे तो लक्ष्य भूल जाएंगे। अपनी शक्ति का विस्मरण जिसको हो जाए वो नायक बनने के योग्य नहीं है। जिसको स्वयं की शक्ति का सतत बोध हो और अपने साथ रहने वालों की सामर्थ्य योग्यता का सतत बोध हो, नायक वही अच्छा है। हनुमान जी महाराज को तो ठगने के लिए सबसे बढ़िया है कि श्री राम जय राम करो तो कालने में ठग लेंगे। गुरु असली भजन करता समझ करके वहीं डेरा जमा देंगे। हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि जिनको अपनी शक्ति का बोध नहीं है, उनको शक्ति का बोध कराने के लिए किसी जाम्बवंत की आवश्यकता है। हजारों अच्छाइयां होने पर भी हनुमान जी को नायक नहीं बनाया। शक्तिशाली, बुद्धिमान, सब कुछ अच्छा है, और अंगद को क्यों बनाया? बोले अंगद में सारी की सारी विशेषताएं नायक बनने की, युवा है, विनम्रता है, सामर्थ्य है, और ये बाली के गुण वाला है। ये युवराज होने के नाते सबकी आस्था का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र माना जाएगा। इसलिए युवराज के रूप में अंगद को बनाया गया। दो भाइयों की चर्चा हम कल कर रहे थे, एक तो जटायु और एक संपाति। जब संपाति के पास में सब वानर पहुंचे, अपार समुद्र को देखा, लंका का कोई अता पता नहीं, मार्गदर्शक कोई नहीं, तो बड़े चिंतित वानर बैठे हैं। संपाति इनको देख करके अपना भोजन समझने लगा। महोत्सव हो गया संपाति के लिए, एक एक करके मरता जाएगा और मेरा भंडारा होता जाएगा। अंगद की भूमिका का इस समय आपको दर्शन होगा। ये बात न हनुमान जी महाराज के चित्त में आई, न जामवंत के चित्त में आई। अंगद ने उसी समय अवसर को देखा और बिना किसी कारण के अचानक जटायु का स्मरण करने लग गए। नायक ऐसा होना चाहिए जो स्थिति को भांप करके तुरंत समाधान की ओर चिंतन करने लग जाए। उन्होंने कहा, एक ये है श्रीमान जी, जो भगवान का काम करने के लिए आने वाले भगवान के भक्तों के मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मनोती मना रहे हैं कि मर जाएं तो हमारी भूख मिटे, हम भोजन पाएं। और धन्य है जटायु जो भगवान राम का कार्य संपन्न करने के लिए अपने जीवन की आहुति देकर के अमर हो गया। एक जटायु जो भगवती जनकनंदिनी जानकी के प्राणों की रक्षा करने के लिए, सम्मान की रक्षा करने के लिए रावण से भिड़ गया, और एक अभागे श्रीमान जी ये हैं जो हमको खाने की तैयारी कर रहे हैं। बस इतनी सी बात कहने की देर थी, संपाति की आंखें सजल हो गईं। वो भोजन को भूल गए, वो किसी की मृत्यु की संभावनाओं को भूल गए, और बड़े करुणा के साथ में कहने लगे, भैया मेरे पास आओ, मुझे बताओ तुम मेरे भाई जटायु को कैसे जानते हो? अंगद ने कहा, जटायु तुम्हारा भाई है? बोले, हाँ हाँ, मैं बड़ा भाई और वो छोटा भाई। आपको जटायु और संपाति के भ्रातृत्व का दर्शन करना है तो मैं कहूंगा, जो मनुष्य होकर के, जो सनातन धर्मी होकर के अपने भाई के साथ भूमि के विवाद का समाधान पाने के लिए कोर्ट जा रहे हैं, मेरी दृष्टि में वो गीधों से भी गए गुजरे लोग हैं। भाई होकर के भाई के साथ बंटवारे का विवाद है, भूमि का, भवन का, संपत्ति का, सोने का, चांदी का, खेत का, खलिहान का, और तुम पुलिस के यहां जाते हो, तुम कोर्ट कचहरी जाते हो, तो आप तो गीधों से भी गए गुजरे हो। क्यों बने मनुष्य? संपाति ने कथा सुनाई। संपाति ने कहा, जब हम दोनों युवा थे, किशोर थे, उस समय दोनों एक दूसरे से आगे बढ़कर के ऊंचा उड़ना चाहते थे। महत्वाकांक्षाएं जब उड़ान भरती है ना, तो न पिताजी दिखाई देते हैं, न भैया दिखाई देता, न मित्र दिखाई देता है। मैं सबसे बड़ा दिखाई दूं, मैं सबसे ऊंचा खड़ा दिखाई दूं, ये अंधी दौड़,
ऐसा नहीं, होती नहीं, सबके साथ होती होगी। बोले हम दोनों भाई उड़ने लगे और शर्त हो गई सूर्य के पास सबसे अधिक कौन जा सकता है। तो मैं अपनी शक्ति के अभिमान में और मेरा छोटा मुझसे भी 2 कदम आगे बढ़ के जाने को तैयार। और जैसे ही हम सूर्य की कक्षा की ओर जाने लगे तो सूर्य के तापों से मेरे पंख झुलसने लगे। उसी समय मुझे चिंता हो गई, मैं थोड़ा बड़ा हूं, मेरे पंखों में सूर्य के ताप को सहने की कुछ अधिक क्षमता होगी। ये भी बच्चा है, ये भी किशोर है, ये सूर्य की प्रखर किरणों की ताप को सह न पाएगा, ये जल जाएगा, ये झुलस जाएगा, मर जाएगा। प्रतिस्पर्धा को भूल करके मैंने झुलसते हुए अपने भाई के ऊपर करुणा करके अपने पंखों की छांव कर दी और उतनी ही देर में मेरे पंख झुलसे उसके साथ। वो तो बच गया पर मैं झुलस। ये संपाति का भ्रातृत्व बताता है, अपने भाई की रक्षा करते हुए तुम्हारे पंख भी झुलस जाएं, तुमको भले ही चोटें आ जाएं, क्षति पहुंच जाए, तब भी कोई घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको परमात्मा ने भाई बनाया है, भ्राता बनाया है। एक पक्षी के चित्त में यह है, प्रतिद्वंदी नहीं देखा, प्रतिस्पर्धी नहीं देखा, वहां प्रतियोगिता भूल गए। अपने भाई के रक्षण के लिए सब बात भूल करके उसके संरक्षण के लिए तैयार हो गए। परिणाम भले ही प्रतिकूल आया, पंख जल गए, परंतु उसने अपने भ्रातृत्व को अमर कर दिया, भ्रातृत्व भाव को अमर कर दिया। संपाति से भी सीखना चाहिए, जटायु से सीखना चाहिए। तो और आज जब मनुष्य छोटी छोटी बात के लिए लड़ रहा है, ये देवरानी जेठानी होकर के घरों में केवल साड़ियों के लिए लड़ी मरी जा रही हैं, केवल सोने के लिए मर रही हैं, केवल कमरों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। अरे अभागे मनुष्य, तुझको परमात्मा ने अवसर दिया भगवान का भजन करके मुक्त होने के लिए, और तुम पकड़े बैठे हो ईंट पत्थरों को, इस कांच के किरिच को लेकर के बैठे हो। ना यही समाधान होगा, मर जाएंगे और मार देंगे। तब बड़ा आश्चर्य लगता है। और मोह के कारण संसारी गृहस्थी व्यक्ति लड़े तो लड़े। मुझे तो सबसे ज्यादा दया तब आती है, 2 साधु लड़ रहे होते हैं मठों को लेकर के, मैं बड़ा और मैं बड़ा। वो कहते हैं हम वैराग्य धारण करके आए, संसार त्याग करके आए, हमने तो माया को त्याग दिया है, माया से परे। कहते रे झूठी है माया, ये धन संपत्ति बेकार है। तो लोग बेचारे बड़े भोले, बोले क्या करें, धन संपत्ति बेकार है, जमीन बेकार है। बोले हमको दे देना, इस सोने के चक्कर में क्यों पड़े हो, छी छी क्या है। तो बेचारी मैयाओं ने नाक का, कान का, गले का। बोले अब क्या करें महाराज, बेकार है तो फेंक दो। कहां फेंके? बोले हमारे आस पास फेंक ना। सबसे ज्यादा दया आती है जब सनातन धर्म की ध्वजा लेकर के चलने का दावा करने वाले अपने अधिकारों और अपनी संपत्तियों और अपने मठों और अपने मंदिरों को बचाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते घूमते हैं। अरे बाबा उसी समय कह दे कि अब तक हमने घोटी छानी, इसके बाद तू घोट छा। एक महात्मा का, किसी महात्मा का किसी राजा के साथ में अनुबंध हो गया किसी प्रकार से, और महात्मा की पार्टी कुछ ठीक ठीक जम गई। राजा इतना भावुक हो गया, इतना भावुक हो गया, उसने कहा गुरुदेव मैं तो सब छोड़ करके वन में जाना चाहता हूं, आपके चरणों की कृपा मिल जाए। तो राजा ने राज्य का दायित्व तो महात्मा को दे दिया। महात्मा ठहरे मनमौजी, उनको शासन करना आता नहीं। वो तो सवेरे उठते अपना घूमना, फिर बढ़िया जो भजन करना है भजन करना, बढ़िया से भोजन करना, थोड़ी बहुत देर मंत्रियों की परामर्श से कुछ हाँ हूं कर देना। परंतु उन महात्मा के शासक बनने का लाभ यह हुआ कि जनता में धार्मिकता का भाव बढ़ा, संघर्ष की वृत्तियां कम हो गई, योद्धा कुछ उदासीन जैसे हो गए। तो किसी पड़ोसी राज्य के राजा को पता चला कि इस समय सेना उदासीन है और भजनानंदियों की भीड़ ज्यादा लग गई है।
तो उस पड़ोसी राजा ने आक्रमण करने की योजना बनाई कि इसको अपने विलय कर लेते हैं। मंत्रियों ने, सेनापति ने आकर के महाराज को कहा, माने महाराज जी को कहा, बाबा जी को, महाराजा और महाराज इतना ही तो अंतर है, वो राजा था, ये महाराजा। करे महाराज गड़बड़ हो गई क्या? बोले पड़ोसी देश का जो राजा है वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, गुप्तचरों ने बताया। बोले अच्छा, आने दो, तुम तो घोटो छानो, आनंद करो, हरि भजन करो। एक महीने बाद फिर बोला कि नहीं, अब बिल्कुल पक्की तैयारी है महाराज, पक्की सूचना है, अस्त्र शस्त्र तैयार है, बस प्रयाण करने को तैयार। बोले ठीक है, तुम तो घोटो छानो, मौज करो। महाराज सेना आ गई, पूरा नगर घेर लिया, महाराज मस्त है, आनंद में, वो भजन, वो घूमना, वो भोजन, आनंद। सेनापति ने कहा महाराज अब तो आदेश करो, कुछ करना ही होगा, जान बचानी होगी। बोले चुप रहो, शांत रहो, आनंद रहो, कुछ नहीं, लड़ना झगड़ना नहीं है। उस राजा ने सुना, भाई कोई मामला क्या है, कोई तैयारी नहीं, क्या है? जब बिल्कुल अंतिम समय आ गया तो इस महात्मा ने कहा, भाई उस राजा से हमारी एक बार मुलाकात करा दो, वो क्यों आक्रमण करना चाहता है, क्यों लड़ना चाहता है, एक बार हमारी बात कराओ। तो राजा मिलने आया, महात्मा जी ने अपना दंड कमंडल उठाया, बोले आज तक हमने घोटी छानी है बेटा, आज के बाद तू घोट छान, काय का लड़ना है, आज तक हमने चलाया, अब तू चला। इस सुख को नित्य मानता है। पहले वाले राजा नहीं रहे, जो पहले के राजा थे वो नहीं रहे, और अभी तक हमको लोगों ने राजा बनाया था, आज से, आज के बाद हम भी नहीं। तू रहे और सदा रहना बेटा, और जाए तो साथ में लेके जाना ऊपर। ऐसे दंड उठाया और कमंडल उठाया, चल पड़े। उस राजा को बेचारे को ये समझ में नहीं आया कि मैं रोऊं कि हंसूं। ये प्रसन्नता का विषय है कि विषाद का विषय है? जिस राज्य को पाने के लिए मैं महीनों से योजना बनाता था, वर्षों से योजना बनाता था, कितना बड़ा सपना देखा था, ये संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, युद्ध होगा, जीतेंगे और कब्जा करेंगे, और वो राज्य इतनी आसानी से मिल रहा है, ये एक पल में छोड़ करके चल पड़े। उस राजा, जो राजा युद्ध की तैयारियां करता था वर्षों से, एक पल लगा महात्मा के संग से, उसके चित्त में वैराग्य आ गया। बोले महाराज ये राज्य मुझे भी नहीं चाहिए, मैं भी संगी चलूंगा। भाई काहे का संघर्ष है? अपने अभिमान को, अपने अहंकार को, अपनी जिद को थोड़ा सा संयम में रख लो, थोड़ा झुकना आ जाए, दूसरे के मन और मान का आदर करना आ जाए, तो सच पूछो तो आप ही को जीवन जीने का ढंग आ जाए। दूसरे का मन रखना आ गया, दूसरे का सम्मान रखना आ गया, थोड़ा झुकना आ गया, अपने अहंकार को छोड़ देना आ गया, तो सच पूछो आप ही को जीवन जीना आ गया। अन्यथा तो चाहे कपड़े बदल दो, चाहे धाम बदल दो, और चाहे नाम बदल दो, कुछ होगा नहीं। जो आग अंदर जलती थी वो आगे भी जलती रहेगी। एक महात्मा थे, बड़े अच्छे, अच्छे का मतलब बहुत अच्छे, और सच में ही बहुत शांत, बड़े विरक्त, बड़े शीतल, बहुत आनंद के महात्मा। और वैराग्य का स्तर ऐसा था कि गांव के बाहर जंगल में, खेतों में छोटी कुटिया बन जाती, उसमें न ओढ़ने का, न बिछाने का, न दीपक, न आग, कुछ नहीं रखते। महात्मा ने रसोई रख ली ना, तो समझ लो जान को झमेला हो गया। साधु को रसोई नहीं रखनी चाहिए। रसोई रखी तो गैस सिलेंडर ला, बर्तन ला, आटा दाल चावल ला, और फिर ये आ गया, फिर वो है ही नहीं कुछ रसोई, तो आ जा बेटा, हम मांग के लाए हैं, तू भी मांग के ला। साधु के यहां रसोई होना माने फिर तो फिर बच ले बेटा, कैसे बचेगा? पवित्रता के नाम पर, आचार विचार के नाम पर जो साधु रसोई लेके चलते हैं, वो झमेला ही लेके चलते हैं। पेट की आग बुझानी है चुपचाप, समय पर जब आग लगे पेट में, तो किसी के घर से लकड़ियां ले आए दो चार, और डाल दो, माने ईंधन ले आए, और स्वाहा स्वाहा करके झंझट खत्म हो जाए।
महात्मा जी इतने अच्छे कि कोई चूल्हा नहीं, कोई कुछ झमेला ही नहीं, टाट पर बैठ जाते, जो आता वो भी नीचे जमीन पर बैठ जाता। तो ये प्रसिद्धि हो गई, महात्मा जी बहुत शीतल स्वभाव के हैं, बड़े शांत हैं, बड़े सिद्ध हैं, इनको क्रोध नहीं आता और आता भी नहीं था। चेला रखते नहीं थे, शिष्य बनाते नहीं थे, रुपया पैसा फल प्रसाद का कोई झंझट नहीं था, तो काहे का गुस्सा आएगा। एक दिन उन महात्मा जी के पास में गौरांग जी पहुंच गए और महाराज से कहा, महाराज जी आग है क्या? तो महाराज जी जितने मधुर थे, जितने मीठे थे, शांत थे, बड़ी मधुरता से बोले, नहीं नहीं भैया आग नहीं, नहीं हमारे पास आग। अच्छा, तो चले गए लौट करके। 2 मिनट बाद फिर आ गए, बोले बाबा जी आग है क्या? तो महात्मा जी ने कहा, अरे भाई आपसे अभी तो बताया था आग नहीं है, क्या बात है, आग नहीं है भाई। वो चले गए, फिर लौट करके 2 मिनट 5 मिनट बाद आ गए, बोले बाबा 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 आग है क्या? तो महात्मा जी की आग अब धीरे से आ रही है ऊपर। महात्मा जी ने कहा, अरे भाई क्या बात है, ये ठीक है ना, कह दिया ना आग नहीं है, दिख नहीं रहा है, कोई धुआं नहीं, आग नहीं, ये नहीं वो नहीं, क्या आग, क्या आग लगाए। चले गए, फिर लौट करके चौथी बार आ गए, बोले बाबा बाबा अब की बार तो पूछ नहीं पाए आग नहीं है क्या? अरे ओ तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, शांति भंग करते हो, तुमको आग दिखाई देती है? यहां कह दिया ना आग नहीं है। फिर चले गए गौरांग जी, लौट करके अब की बार आए, बोले बाबा बाबा आग है क्या? तो उठ करके बाबा पत्थर लेकर के भागे, मैं दूं तेने आग, मैं दूंगा आग। थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद जब ठंडी हुई आग, तो फिर भाई जी फिर आ गए, बोले महाराज आग तो थी पर बहुत छुपा के रखी थी, दबा के रख रखी थी, आग तो है, आग है पर बहुत दबा के छुपा के रखी हुई है। महात्मा जी ने कहा क्या मतलब? बोले मतलब कुछ नहीं महाराज, आग न होती तो ये भड़क के चिंगारियां कैसे उठती, ये जो छुपा के रखा हुआ है ना अंदर, लोग कहते हो बहुत सत्संगी हैं, बड़े धार्मिक हैं, बड़े आचार विचार वाले साहब, बड़े अच्छे महात्मा हैं, ये छुपी हुई आगों की चिंगारियां भी चतुराई से दबाई जाएंगी तो एक समय अवसर पाकर के निकलने की संभावना रहेगी। इसलिए दूसरे के मन और मान का आदर रखने के साथ साथ अपने अभिमान को नियंत्रण में रखना आ जाए, थोड़ा धैर्य आ जाए, तो जीने का ढंग आ जाए। इतने सुंदर, इतने छोटे, इतने अल्पकालीन जीवन को जो आनंद के लिए मिला है, उसे नरक बनाने पर तुला हुआ है मनुष्य। अपने बड़े से बड़े दोषों के परिष्कार के लिए कोई विचार नहीं है, पर दूसरे की छोटी सी त्रुटि देखता है तो सारी दुनिया में गाने के लिए तैयार है, और फिर भी कहता हम धार्मिक हैं और हम अमुक हैं, हम अमुक हैं। जीवन जीने का ढंग आना चाहिए। मुझसे पूछा था ना जीवन जीने का सरल क्या है, यही है, वो सामने वाला सेवक है, स्वामी है, छोटा है, बड़ा है, उसके मन का आदर करना सीखो। अनुशासित नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में एक विशेष जोड़ दें इसमें, नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में दूसरे का मन रखना आ जाए, दूसरे का मान रखना आ जाए। क्यों कहा नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में? माने कोई शराब पीने के लिए आतुर है और रिर आ रहा है, मर जाऊंगा पिलाओ, स्मैक पीने वाला है और कहता मेरी जान निकल जाएगी पिलाओ, तो नैतिकता के दायरे में नहीं। नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में दूसरे का मन और मान रखना आ जाए और यथासंभव भगवान का थोड़ा बहुत भजन करने की वृत्ति बन जाए, अपने जीवन को यथासंभव दोषों से मुक्त बनाने का भाव आ जाए, तो हो गया सत्संग और हो गया भजन। बढ़िया सी एक पंक्ति है, मन की तरंग मार ले बस, यही जीवन की सरलता का सबसे बढ़िया रास्ता है। मन की तरंगों को मारना आ जाए, मन की खुजली परेशान करती है, उस पर नियंत्रण करना आ जाए,
भगवान की माया से बाहर कैसे निकलें, यही रास्ता है। इससे बढ़िया कोई नहीं। सवेरे जगने से लेकर रात्रि शयन पर्यंत जितना भी आपके पास में समय है, रात्रि को सोने से अच्छा करोगे तो बतावें, नहीं तो केवल बोलने से क्या लाभ होगा। आज की कथा सुनने पर दक्षिणा देके जाओगे कि नहीं? बोले जी पहले ही कौन सी दी थी जो अब देके जाओगे? अच्छा, कोई 10 मिनट मौन रहने वाला कोई करता है? मौन करते हैं? हाँ, कोई कोई तो करते हैं। आयो ना, ये हम बारंबार निवेदन करते हैं, इतने बहिरंग इतने बहिर्मुखी मत बनो कि तुम खाली लौट जाओ। हम साधु हैं, हम गृहस्थ हैं या विरक्त हैं, तीर्थ में आध्यात्मिकता का जो प्रभाव है वो सामान्य नगर की अपेक्षा उत्कृष्ट होता है। तीर्थों में आध्यात्मिक जो ऊर्जा है वो अन्य सामान्य स्थानों की अपेक्षा अत्यंत उत्कृष्ट होती है। और वो जो पवित्र ऊर्जा है, सकारात्मकता है, वो जो दिव्यता है, उसको आत्मसात करने के लिए शांत, एकांत और मौन की आवश्यकता है, अपनी तैयारी की आवश्यकता है। और यदि आप, जैसे आप कहोगे कैसे जी, उदाहरण के लिए कह रहे हैं, मोबाइल को आप चार्ज पर लगाओ और कनेक्टिविटी ठीक ना हो चार्जर के साथ मोबाइल की, तो चाहे 4 दिन लगाए रखना, चार्ज नहीं होगा वो। और सही से संबद्धता हो गई, कनेक्टिविटी ठीक हो गई, चार्जर अच्छा हुआ, मोबाइल भी ठीक लग गया, तो फिर बहुत कम समय में चार्ज हो जाता है। ऐसे ही तीर्थ में आए हो अपनी ऊर्जा को चार्ज करने के लिए, तो कृपया ठीक से संबद्धता हो। थोड़ा बहुत अपने आप से बतियाओ ना, एकांत में नेत्र बंद करके। हम भजन करने की बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि राम राम करो, हम ये नहीं कह रहे कि माला करो। अरे बाबा, अपने आप से बात तो करो, दुनिया से करते हो। स्वयं से पूछो कि तुम यहां क्यों आए हो, गीता भवन में क्यों आए हो, ऋषिकेश क्यों आए हो, क्या करने आए और क्या कर रहे हो, यहां क्यों आए, क्या करने आए, क्या कर रहे हो, क्या करने से तुम्हारा भला होगा। यहाँ का पंखा, यहाँ का कूलर, यहाँ की एसी, यहाँ का भोजन संग जाएगा क्या? गीता भवन से लौट करके गांव जाओगे, घर जाओगे, तो यहाँ की सुविधाएं, व्यवस्थाएं, असुविधाएं ये साथ जाएंगी क्या? जो साथ नहीं जा सकता उसके लिए संघर्ष की आवश्यकता क्या है? जो साथ जा सकता हो उसको कमाओ, अधिक से अधिक विवेकशील व्यक्ति है वो। और इसी बात को स्वयं से पूछो कि दुनिया में क्यों आए, क्या करने आए दुनिया में, और जो करने आए हो वो कर रहे हो क्या, या जो कर रहे हो इसको करने से तुम्हारे जीवन की सार्थकता हो जाएगी क्या? तो जैसे दर्पण में स्वयं को देखना होता है चेहरे को, वैसे ही मौन के, एकांत के उपवेशन में आत्मदर्शन करो, स्वयं से संवाद करो कि कहां कमी रह गई, अभी क्या करना शेष है। इसलिए कहते हैं एकांत में बैठो, गंगा के तट पर बैठो, कमरे में बैठो, छत पर बैठो, पेड़ के नीचे बैठो, बिस्तर पर लेटे लेटे विचार करो, पर करो। 10 मिनट तो हर दिन, यदि सवेरे नहीं कर सकते दोपहर में करो, दोपहर नहीं कर सकते शाम करो, शाम को नहीं कर सकते तो सोते सोते, परंतु समय तो मिलता ही नहीं है जी। बोले सोने से पहले, बोले हमारे प्राणों से प्यारे मोबाइल जी हमारे साथ रहते हैं। कोई कहता प्राणों से प्यारे गोपाल जी, बोले नहीं, प्राणों से प्यारे मोबाइल जी। छाती पर लगा करके सोना है ना, वो तो ऐसा दिल का टुकड़ा है कि भले ही पैसा गिर जाए, पर्स चला जाए, कोई चिंता नहीं। मोबाइल, हाँ मोबाइल रह गया, कहाँ रह गया, बोले पता नहीं, ढूंढो। आजकल लोग तिजोरियों में ताला लगाना भूल गए हैं और मोबाइल में 4-5 तरह के ताले लगाते हैं। हाँ, वो पासवर्ड,
जो सबसे दूर करने की तैयारियां कर रहा है वो पास वर्ल्ड है, जहां हो वहां वालों से दूर है। तो तात्पर्य ये है कि अपने आप को यहां आए हो तो कुछ तो लेके जाओ ना। रात्रि को शयन से पूर्व कृपया मोबाइल को 2-3 मीटर दूर रख सकते हो तो बड़े देवता माने। सोने से ठीक समग्र दिवस का चिंतन कर लो कि क्या अच्छा क्या बुरा हुआ। कई बार ऐसा कुछ बोला गया होगा जो नहीं बोला जाना चाहिए था, किसी का हृदय दुख गया होगा, उसके पास जाकर के क्षमा मांगने का ना समय है और ना साहस है। बहुत बार मन में होता है क्षमा मांग लें, पर अहंकार कहता है नहीं नहीं क्या क्षमा मांगना है, बात नीची हो जाएगी। समय भी नहीं होता, साहस भी नहीं होता। उस परिस्थिति में मैं आपको समाधान बताऊं, रात्रि को सोते समय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सब के हृदय में बसने वाले उस परमात्मा के चरणों में क्षमा मांग लो। भगवान, उसके पास जाने का साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, पर मैं आपके चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांगता हूं। आज मेरा जो दुर्व्यवहार उनके प्रति हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो ये वृत्तियां मन में विकसित हो जाएगी तो धीरे धीरे आपका जीवन, आपकी आंखें, आपकी वाणी, आपका जो व्यवहार है, चिंतन है, वो अनुशासित हो जाएगा। ये भी एक प्रकार से आपका बिना किया भजन हो जाएगा। पर रात्रि के अंतिम शयन से पूर्व के जो अंतिम 10 मिनट हैं वो कृपया किसी को मत दो। पति को नहीं, पत्नी को नहीं, मित्र को नहीं, मोबाइल को नहीं, संसार को नहीं, किसी को मत दो। केवल अपने आप के लिए दो। अपने आप से बात करो, स्वयं से बात करोगे तो भगवान से बात होने लग जाएगी। आपको लगेगा बहुत बड़ा काम हो गया। करके देखो, करोगे कि नहीं? आज के प्रवचन की दक्षिणा है, दे के जाना, नहीं तो कंजूस कहलाओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। संपाति के जीवन की एक घटना कि अपने भाई को उन्होंने पंखों से आच्छादित किया, ये अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है। इसने कहा महाराज मेरे पंख जल गए, पर आज आपका संग। तो एक और गजब की बात, रामायण माने कैसी संदेश देती है। संपाति उठ करके कह रहे मैं चल नहीं पाता हूं, उठाओ मुझे और समुद्र के किनारे लेकर के चलो। जिसके हाथ नहीं है, जिस पक्षी के हाथ नहीं है, जिसको कोई शिक्षा नहीं मिली, वो संपाति कहता है मैं अपने भाई को जलांजलि दे दूं। अपने भाई की मृत्यु का समाचार पाने वाला एक गीध कहता है अपने भाई को जलांजलि दूंगा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। और उसने अपने भाई को जलांजलि कैसे दी होगी? बोले चंचू से अपनी चोंच से पानी भर भर करके अर्पित कर रहा। इसके बाद कहते हनुमान जी महाराज को जाम्बवंत ने समझाया और जाम्बवंत का निर्देश पाकर के हनुमान जी महाराज ने उल्लंघ सागरम घोरम शतयोजन विस्तृतम, 100 योजन विस्तीर्ण समुद्र का लंघन किया और हनुमान जी महाराज 7 रात्रि तक लंका में रहे। कितने दिन रहे? 7। अनवेशयन जनकजाम 7 रात्राणि मारुति। सायंकाल को प्रविष्ट हुए, रात्रि में समग्र लंका का भ्रमण किया, फिर अशोक वाटिका के मध्य में सीता जी का दर्शन हुआ। उसी समय हनुमान जी सोचने लगे सीता जी से। यहाँ जो कथानक का क्रम है, सीता जी से सीधा संवाद नहीं हुआ। अचानक हनुमान जी महाराज ने देखा बहुत सुंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में गए तो उस मंदिर में भगवती माँ जगदम्बिका ततस्तन मंदिर द्वारम, वहां जाकर के हनुमान जी ने देखा कि भगवती जगदम्बा तो यहां आनंद ले रही। रावण की प्रार्थना पर जो जगदम्बिका लंका में रहती थी, उस मंदिर में हनुमान जी महाराज पहुंच गए। नृत्यंतीम प्रहसंतीम च सहिताम योगिनी गणैः
ऐसी भगवती को हनुमान जी महाराज ने, जो नृत्य कर रही थी, जो आनंदोल्लास में भरी थी, उनको प्रणाम करके हनुमान जी महाराज ने कहा, मां, आपके आग्रह पर, आपकी आज्ञा से विष्णु मनुष्य बन करके, राम बन करके आ गए हैं। इस रावण को मारने के लिए आपने मनुष्य बनने का राम जी को निर्देश दिया था। और अहम शिवोहम अपि संभूय बानरोत्र समागतः, मैं शंकर हनुमान बन करके, बानर बन करके आ गया हूं। आप आज भी लंका में बैठी हो, इसलिए जब तक देवी आप लंका न छोड़ेंगी तब तक रावण का अंत न होगा। अपने वचन को पूर्ण करो, ऐसा कह करके हनुमान जी महाराज ने जब निवेदन किया, तो भगवती ने कहा कि जिस समय इस दुरात्मा ने सीता का अपमान किया था, उसी समय मैंने मन बना लिया था। सीताब माने नापी रुष्टाहम। और ऐसा कह करके भगवती मां जगदम्बा लंकापुरी का परित्याग करके चली गई। और जैसे ही भगवती जगदम्बा ने लंकापुरी का परित्याग किया, तो कह रहे हैं उसी समय हनुमान जी महाराज ने मंदिर को तोड़ा, वृक्षों को उखाड़ना प्रारंभ कर दिया। रावण को पता चला तो उसने अक्षय कुमार को भेजा, जिसको मार दिया हनुमान जी महाराज ने। अंत में रावण ने हनुमान जी को बांध करके अपने दरबार में मंगवाया और उनके लांगूलम बाससा बद्धवा दत्तवा बन्हिंस दीपयत, हनुमान जी महाराज की पूंछ में तेल बोर करके कपड़े लिपटवाए और आग लगा दी। कथा संक्षेप में है, हनुमान जी महाराज ने उसी लंका के द्वारा दिए गए प्रसाद को ब्याज के सहित लंकावासियों को लौटा दिया। उलट पलट सब लंका जारी, अकूद परा पुनि सिंधु मझारी, लंकाम दग्ध्वा समुल्लंघ्य और पुनस्तम सरिताम पतिम, लंका को आग लगा करके हनुमान जी महाराज लौट आए हैं। मधुवन के फलों को खाया और भगवान राम को संदेश दिया। श्रावण शुक्ल पक्ष की 10वीं को भगवान राम ने ऋष्यमुख पर्वत से, या कौन से पर्वत पर थे, वहां से लंका की ओर प्रस्थान आरंभ किया है। एतस्मिन्नेव काले तु रावणो राक्षसाधिपः, जब भगवान राम आए हैं समुद्र के तट पर, उसी समय रावण ने योजना बनाई, मंत्रियों के साथ में परामर्श किया। विभीषण जी ने कहा, भैया मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, आप मान जाओ तो आपका भी, हमारा भी, इस लंका का भी कल्याण हो। विभीषण ने कहा कि सीता जी को लौटा दीजिए। सीताम त्यक्तुम मुहुः प्राह, और एक बार नहीं 2-3 बार कहना पड़ा विभीषण को, भैया पराई नारी पर कुदृष्टि रखना अच्छा नहीं है, पाप है। रावण ने सुना नहीं, माना नहीं, यहां तक तो कोई बात नहीं, पर तच्छ्रुत्वा रावणः क्रुद्धः और तम पदा अताडयन मुने, पैर की ठोकर मार। और जैसे ही पैर की ठोकर मारी तो धर्मस्वरूप विभीषण जी महाराज अपने चारों मंत्रियों के साथ में रावण को छोड़ करके राम के साथ में आके खड़े हो गए। शेष कथा आप समझते हैं। उस बड़े भारी संघर्ष को सामने देखा, लंका में कैसे जाएं। अंत में समुद्र पर सेतु निर्माण हुआ है। ततस्तु रावण श्रुत्वा सेतु बंधम महाबुधौ, जब रावण ने सुना कि सेतु मने समुद्र पर पुल बांधा है, तो ये घटना, ये सूचना, ये वृत्तांत अश्रुतपूर्व है, अभूतपूर्व है, अदृष्टपूर्व है। सृष्टि के इतिहास में नदियों पर तो हजारों नहीं लाखों पुल बने होंगे, पर सृष्टि के इतिहास में समुद्र पर पुल केवल एक बार बांधा गया। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो कभी कल्पना से परे की बात है, समुद्र पर कौन पुल बांधता है। कई लोग कहते हैं रावण के मन में था कि स्वर्ग लोक तक सीढ़ी बना दूं, ऐसा सुनते हैं ना। आप लोगों ने सुना कि रावण स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, सोने की सीढ़ी, सोने में सुगंध ला दूं और स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूं। अच्छा ये बताओ, आपने सुनी है ना बात, ये सोने तक, स्वर्ग तक सीढ़ी और सोने में सुगंध। चलो और कोई चीज रह गई हो तो जोड़ लेना, पर अच्छा सुनो, वो तो ठीक है,
पर ये बताओ, ये बात सच्ची है कि स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था वो? अरे मेरे मान लो, पर वो तो ठीक है नहीं, पर मैं कहूं यदि सीढ़ी बना देता रावण तो चढ़ता उसका पिताजी क्या उस पे? हम पर अपने घरों की छत पर नहीं चढ़ा जा रहा है, लिफ्ट चाहिए। यदि वो सीढ़ी बना देता ना तो लोग गाली दे दे करके मार देते, साढ़े सीढ़ी तो बनाई, लिफ्ट क्यों नहीं लगाई? अच्छा सच बताओ, सीढ़ी बना, मैं कल लेटा लेटा सोच रहा था, क्या क्यों व्यक्ति अपने दर्द के साथ जीता है। नीलकंठ दर्शन करके आए तो पैर अपना काम करते हैं बेचारे। मैं सोच रहा था कि रावण सीढ़ी बनाने वाला था, बढ़िया किया नहीं बनाया, बहुत अच्छा किया नहीं बनाया। बना देता तो लोग न चढ़ पाते, न नीचे उतर पाते, न आगे बढ़ पाते, न चढ़ पाते, न बिना चढ़े रह पाते। भारी भारी शरीर, घुटनों में दर्द, और बीच में लटक गए। लोभ कहता है नहीं, स्वर्ग जाना है। बालक कूद कूद करके चढ़ते तो बड़े बड़े अपा भी स्वर्ग जाओगे, और चढ़ गए और अगली सीढ़ी पर पाँव नहीं रखा जा रहा है। फिर कहते ला रे कुछ और उतारो भैया, गिरना ही पड़ता, बढ़िया किया भैया तेने सीढ़ी नहीं बनाई, एक झंझट से बचा लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भयम मोहम च संप्राप्य चकम पेच मुहुर्मुहु। रावण के बारे में कभी ऐसा नहीं सुनने में आता कांप गया हो, पर भय भी हुआ, मोह भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ और कांप गया। इतने बंदरों ने लंकापुरी को घेर लिया। कह रहे हैं नासीद बानर शून्यम तु स्थलम किंचिन महामते। पूरी लंका में बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर। अब सोचो, दो चार बंदर होते हैं तो जीना हराम कर देते हैं। अपनी परेशानियां समझ लीजिए, कपड़े बचाना, चप्पल बचाना, जान बचाना बंदरों से कितना भारी होता है। और जब योजना बना करके बंदरों ने लंका में आक्रमण किया होगा तो लंकापुरी के लोगों की दशा क्या हो गई होगी, कल्पना ही कर सकते हो। युद्ध से पहले भगवान राम ने भगवती मां जगदम्बा की उपासना की, ब्रह्मा जी महाराज को आचार्य बना करके। ब्रह्मा जी महाराज ने 15 दिन तक भगवती मां जगदम्बा की समुद्र के तट पर बिल्व के वृक्ष के मूल में मिट्टी की मूर्ति बना करके, अष्टभुजी मूर्ति बना करके उपासना की है। ये जो नवरात्रियों में भगवती की मिट्टी की मूर्तियां बना करके पूजा करने का चलन है, वो कोई लोकाचार मात्र नहीं है। इसके उदाहरण यहां भी हैं। और उसका दूसरा उदाहरण है नंद बाबा की जो ब्रज कुमारिका हैं, गोपियां, गोपांगनाएं, बालिकाएं, वो यमुना जी के किनारे पर मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं भगवती मां जगदम्बा की। स्नान करती हैं, पूजा करती हैं और प्रार्थना करती हैं नित्य, हे देवी नंद बाबा के लाल श्री कृष्ण चंद्र हमारे पतिदेव बन जाएं, ऐसी कृपा करो। तो मृत्तिका की मूर्ति बनाने का चलन कोई आज का नहीं, अनादि है, शास्त्रीय है। जैसे पार्थिव पूजा भगवान शंकर की जगत प्रसिद्ध है, शास्त्र सिद्ध है, वैसे भगवती मां जगदम्बा की इन मृत्तिका की मूर्तियों की पूजा का चलन आज का नहीं, अनादि है। और उनका समुद्र, उनका जल क्षेत्र में विसर्जन करने का जो विधान है वो भी उत्सव पूर्वक महोत्सव के रूप में कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए जो विसर्जन करने जाते हैं, उसमें आजकल कुछ थोड़ी सी विकृति आ गई होगी, परंतु चलन मूलतः शास्त्रीय है। कहते हैं भगवान राम ने श्राद्ध पक्ष में पितृ रूपा भगवती जगदम्बा की पूजा की है। नवमी से आरंभ हुई, पार्वणे नैव विधिना यावत दर्श दिने दिने। प्रतिदिन भगवान राघवेंद्र भगवती मां जगदम्बा की आराधना करते हैं। पहले दिन के युद्ध में अकंपन को हनुमान जी महाराज ने मार दिया। दूसरे दिन के युद्ध में धूम्राक्ष को भगवान राम ने मारा। रावण का मामा है जिसका नाम प्रहस्त है, उसको भी श्री हनुमान जी मारा है। उसके बाद मेघनाद ने राम
शेष कथा युद्ध संबंधी आप जानते हो। भगवान राम भगवती माँ जगदम्बा की नित्य उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, हे राघव, जिनका नामस्मरण करने से शंकर भगवान ने विष पिया और उनके ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ा, उन भगवती माँ जगदम्बा की उपासना करने से कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं जो पूर्ण ना हो। अकाल का तात्पर्य क्या, नवरात्र के आरंभ से पहले पितृपक्ष में पूजा हुई थी, इसलिए अकाले कहा जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद उस भयंकर संघर्ष में एक बड़ी जोर की बात आ गई जो बिल्कुल नई है, कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। एक प्रसंग में ब्रह्मा जी महाराज राम जी से कहते हैं कि ये जो सीता है ना, ये सीता रावण की पुत्री है। आपने थोड़ा बहुत इधर उधर सुना होगा, अपुष्ट प्रमाणों से सुना होगा। सीता मंदोदरी गर्भे संभूता चारु रूपिणी, ये मंदोदरी की पुत्री है सीता जी। और बाल्यक क्षेत्रजा तनयाप्यस्य रावणस्य रघुत्तमा, हे राघव, ये रावण की क्षेत्रज पुत्री माने मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई। ताम लोभात अपहृत्यैव रिरंसु काम मोहितः। उस समय जब सीता जी का जन्म मंदोदरी के गर्भ से हुआ तो उस समय लोगों ने कहा, रे भाई, ये बड़ी लंका के लिए अनिष्टकारक बालिका है, इसको लंका में मत रहने देना, ये लंका में रह गई तो लंका नष्ट हो जाएगी। उस समय गोपनीय भाव से मंदोदरी ने वो बालिका मिथिला में जनकपुर के क्षेत्र में भूमि के गर्भ में छुपा दी। जो हल्के संसर्ग से प्रकट हो गई तो कहा, उस रावण भूल गया इस बात को कि मेरी पुत्री है। लोभ के कारण रमण करने की इच्छा से सीता का हरण किया, इसलिए इसका विनाश होना सुनिश्चित है। तो ये कहाँ का श्लोक है? बोले 42वें अध्याय के 64वां श्लोक है। सीता मंदोदरी गर्भे संभूता चारु रूपिणी क्षेत्रजा तनयाप्यस्य रावणस्य रघुत्तम। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज ने आश्वस्त किया है। बड़ी अद्भुत भगवती की महिमा का यहाँ पर वर्णन है। विष्णु लोक का उल्लेख है, पहले शंभु लोक है, फिर विष्णु लोक है, फिर गौरी लोक है, फिर गोलोक है। गोलोक में भगवती श्री राधा के साथ में भगवान कृष्ण विहार करते हैं। उसके ऊपर देवी लोक है और देवी लोक में भगवती जगदम्बिका भगवत्याः प्रसन्नताये गीत नृत्य वाद्या नाम, भगवती की प्रसन्नता के लिए सब देवता महात्मा उपासना करते ही हैं। संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो दुखों से मुक्त होना चाहता हो और भगवती की उपासना करे और फिर दुखी रह जाए। अर्थात ऐसा एक भी उदाहरण नहीं कि भगवती का उपासक पीड़ित रह जाए, ऐसी इस पुराण की घोषणा है। उसके बाद बड़ा भयावह युद्ध हुआ है रावण के साथ में भगवान का। भगवान ने रावण के से पूर्व मेघनाद आदि को, कुंभकर्ण आदि को, यहाँ बहुत अधिक युद्ध से संबंधित विवरण नहीं है, मारा है। और जो हम मृण्मयी मूर्ति की, उत्सव मूर्ति की चर्चा कर रहे थे, विसर्जन की चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मा जी महाराज ने मिट्टी की मूर्ति बना करके निरंतर पूजा की और अंत में समुद्र में उसका विसर्जन किया है। मूर्तिर विसर्जनिया तो श्रोतस्सु सुमहोत्सवैहि, महोत्सव के साथ में विसर्जन किया। इसी के साथ आज रावण की मृत्यु के साथ में हम कथा को विराम दें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण नारायण नारायण।
गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।